मैं तो यह नहीं कहता, मेरे सपोर्ट से आपकी रेवंत रेड्डी की सरकार है कांग्रेस पार्टी की। तो मैं कहने ये जा रहा था कि हमारे और आपके बीच हम सबों के आन बान शान सीमांचल टाइगर विधायक तौसीफ आलम आपके दरमियान जो उपस्थित हैं, इनकी दिलेरी, इनकी बहादुरी का एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बताता चलूं। हमने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, बल्कि तौसीफ आलम को मैंने मशवरा दिया था कि अगर एमआई का टिकट नहीं मिल रहा है, निर्दलीय मैदान में तो हम लोग इंशाअल्लाह सीमांचल की जनता आपको पटना पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन अल्लाह का करम रहा कि हमारे मजलिस को थामे और हम अपने मजलिस के लोगों को भी मुबारकबाद पेश करेंगे कि तो जनाब तौसीफ आलम साहब को कबूल किए। मेरे भाई, ये कांग्रेस आपको क्या है मालूम है? कांग्रेस की काला सच्चाई मैं आपको बताता चलूं। एक है जंगल का सांप, एक है आस्तीन का सांप। मेरे भाई, जंगल के सांप से अपने आप को हिफाजत तो कर सकते हो, लेकिन आस्तीन के सांप से अपने आप को आप हिफाजत नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले जनाब तेजस्वी यादव से पूछा गया कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो भाई आज कर रहा था आपसे कि हम मुसलमान 18% हैं, यादव 14% है। मुल्ला 2% है। भाई 14% वाले सीएम बनेंगे, 2% वाले उप मुख्यमंत्री बनेंगे। वो मड्डू खाएंगे और हम क्या कद्दू खाएंगे? भाई हमको भी अपनी हिस्सेदारी चाहिए कि नहीं चाहिए? हम लोगों का एक तजर्बा है, हम लोगों का एक नियम है। हम जानते हैं तो हम लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि तुम्हारी पार्टी सरकार बना पाएगी? मैं आपसे अदब से पेश करना चाहता हूं, मैं ये जानता हूं कि मैं सरकार बनाना या गिनाना नहीं चाहता हूं। एक कुर्सी का 4 पाया होता है, उसको कोई और नहीं, मेरा आपका कायद बैरिस्टर सफदुद्दीन ओवैसी साहब को। तो हर शोबे पे जमात अगर आपके साथ खड़ी है, हर शोबे पे जहां जहां मजलूमों के ऊपर बेइंसाफी हुई, नाइंसाफी हुई, हक खिलाफी हुई, हर जगह हमारे साथ आते। पर जब आपके बीच में आएंगे तो एक ही बात करेंगे, ओवैसी साहब के खिलाफ बोलेंगे। मगर आपके आंखों पे यकीन रखना, क्योंकि जब आप वोट डालने जाएंगे आपकी आंख ये गवाही देगी कि मैंने देखा है ओवैसी को लड़ते हुए, मैंने देखा है हमारे नौजवानों के लिए ओवैसी साहब को बात करते हुए, मैंने देखा है। आपकी आंख आपको बताएगी कि हमारे हिजाब के लिए कोई ठहरे तो ओवैसी साहब ठहरे, बाबरी पे कुछ बोले तो ओवैसी साहब बोले,
हमें कहीं मारा गया, हमारे आंसू कोई पहुंचे तो अवैसी साहब पहुंचे। जहां हमारी हिम्मत टूटी, हमारी हिम्मत को कोई बढ़ाए तो अवैसी साहब बढ़ाए। उनका चेहरा, उनका झंडा और उनके उम्मीदवार को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। और मुझे यकीन है इन पंचायतों पर बहादुरगंज की गयूर आवाम पे आप अवैसी साहब का साथ देंगे, आप अवैसी साहब को कमजोर होने नहीं देंगे। और मुझे यकीन है मेरी माँ पे कि जब आप मुसल्ला बिछाओगी और अपने आप के हर के लिए, अपने बेटों के लिए भी दुआ करोगी, तो उस दुआ में मुझे यकीन है आप ये भी दुआ करोगी कि अल्लाह अवैसी साहब को कामयाब कर दे, अवैसी साहब की ताकत को और मजबूत कर दे, अवैसी साहब की आवाज को और बुलंद कर दे। ये यकीन है आपके बीच में। और जब हम आपके बीच में आ रहे हैं, मैं विधायक बनकर यहाँ पे मैं नामपल्ली का विधायक हूँ, अवैसी साहब के हुक्म पर आपके बीच में आ रहा हूँ। मैं अपने आप के लिए नहीं आ रहा हूँ। अवैसी साहब ने ये जिम्मेदारी दी कि माजिद तुम जाना बहादुरगंज के नौजवानों को कहना कि 5 साल तक हम तुम्हारे साथ ठहरेंगे। हमेशा बुजुर्गों को ये यकीन दिला दिला कि अगर कुछ भी हो हैदराबाद से तुम भी भागते हुए आओगे। जब मैं नुक्कड़ सभाएं कर रहा हूँ, नौजवानों से बात कर रहा हूँ, तो मुझे गाली दी जा रही है। कौन गाली दे रहे हैं? पढ़े लिखे लोग गाली दे रहे हैं। मेरी क्या गलती है मेरे भाई? मेरी क्या ये गलती है कि मैं अवैसी साहब के हुक्म पर नौजवानों के साथ ठहर कर उनको हिम्मत दे रहा हूं, इसलिए गाली मुझे दी जा रही है? या बुजुर्गों से ये कह रहा हूं कि आप हमारे लिए दुआ दे, आप हमारे बुजुर्ग हैं, इसलिए गाली दी जा रही है? या मैं मेरी मां से जब मेरे सर को झुकाकर मिल रहा हूं, क्या इसलिए गाली दी जा रही है? मुझे क्यों गाली दी जा रही है? अभी चुनाव हुआ नहीं और गाली गलौज पे आ गए। खुदा न खास्ता चुनाव हो जाएगा तो कितनी गाली बकेंगे, ये आपको सोचना है। 20 साल से आपके बीच में आ रहे हैं, कभी बीजेपी जेडीयू का झंडा लेकर, कभी पप्पू यादव का झंडा लेकर, कभी घड़ी छाप को लेकर, और आज कांग्रेस छाप को लेकर आए हैं। ऐ मेरे पंचायत के लोगों, 20 साल से वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या 20 साल में 4 बार तुमने उनको अपनी पंचायत में देखा? क्या 3 बार देखा? क्या 2 बार देखा? क्या 1 बार देखा? जब 20 साल में चुनाव के बाद तुम्हें 1 बार पूछने नहीं आए तो अब हमारी पंचायतों में वोट मांगने क्यों आ रहे हैं? अब हमारे सामने बिचारे बनकर क्यों आ रहे हैं? 20 साल तक जब ये बिचारे जब बाढ़ की आफत से जूझ रहे थे, इन बिचारों का सहारा तुम नहीं बने। जब ये नौजवान 20 साल से बेरोजगार थे, इन बिचारों का सहारा तुम नहीं बने। आज चुनाव आ गया है तो बिचारे का नाटक चालू हो गया है। वाह रे वाह, वाह रे वाह। बिचारे तो हम हैं और हमें हमारी मजबूती चाहिए। मेरे बुजुर्ग अवैसी साहब यहाँ पे मौजूद है। मैं मेरी मेहनत चालू रखूंगा और मुझे यकीन है आप लोगों की सरपरस्ती हमारे सर पर रहेगी। मेरे बुजुर्गों, हमें अपनी दुआओं से नवाजना। मेरे नौजवानों, तुम अवैसी साहब की उम्मीद हो। तुम्हारी मंच में बैठे हमारे और आपके नेता सिर्फ हिंदुस्तान का धड़कन नहीं बल्कि पूरे दुनिया का धड़कन हमारे मजलिस के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे भाई एमएलए माजिद हुसैन साहब, महाराष्ट्र से चलकर आए पूर्व एमएलए वारिस पठान साहब, किशनगंज के प्रत्याशी शम्स बाबू, हमारे नेता बड़े भाई बहादुरगंज के एमआईएम के पूर्व अध्यक्ष तौसीफ साहब,
मुखिया जमील साहब, मुखिया महफूज बाबू, मेराज साहब जो कि इसी पंचायत के वार्ड मेंबर है, नूर आलम साहब जो कि इसी पंचायत के उप मुखिया भी है, डॉक्टर शहबाज साहब, जुनेद साहब, इसी पंचायत के 3 बार के वार्ड मेंबर सजाउद्दीन साहब, नवाजी आलम साहब, किंग बाबू, डॉक्टर असलम साहब, हाफिज नईम साहब, मुख्तार साहब, अलहाज हसीब का गुलामी करो तो कम होगा। जिंदगी भर आपका अगर गुलामी करूं तो कम होगा। आप लोगों के बीच 4 बार नेतृत्व करने का मौका मिला। 2005 में आप लोगों ने मुझे निर्दलीय जिताया। उसके बाद जब आपने नेशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी के जो उस समय मंत्री हुआ करता था उसको हराने का काम सिर्फ नहीं किया बल्कि उसका जमानत भी जब्त करा दिया। पूरे पार्टी का जमानत जब्त करा दिया आपने और एक जेली को जिता करके एक तरफा पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोटों से जिताने का काम तौसीफ आलम को किया। उस बार हम नहीं जीते थे, उस बार हम नहीं जीते थे। मेरा नाम था, सिर्फ मेरी माँ और बानो तो मुझे देखा भी नहीं था। आप लोगों का जीत हुआ था, सिर्फ मेरा नाम था। ना हम किसी के हाथ से पैसा भिजवाए थे, ना मेरे पास पैसा था। सिर्फ 28,000 रुपया जिस दिन नॉमिनेशन था हम एक आदमी को थमा दिए थे। 28,000 रुपया मेरे पास था। आपने बैनर खरीद करके लगवाया, आपने झंडा खरीद करके लगवाया, आपने एमएलए तौसीफ आलम बन करके क्षेत्र में कहा कि मैं कैंडिडेट हूं। जिस दिन काउंटिंग हुआ उस दिन आपने साबित कर दिया कि जनता जिसे चाहे आसमान में बैठा सकता है और जिसे जनता चाहे उसे जमीन में बैठा सकता है। आप लोगों ने पहली बार जो जिताया काउंटिंग हॉल से मेरा जेल गेट में पहुंचा। आप लोगों ने सबके हाथ में माला था। मुझे रोना आ रहा था कि या अल्लाह मैं अगर बाहर रहता तो शायद ये माला हमको नसीब होता। मेरे नाम पर आप लोग गए थे, जीते थे आप। सुप्रिंटेंडेंट हमको कहा कि मेरा नौकरी चल जाएगा। आप लोगों का जो 20-25 हजार का भीड़ में जेल तोड़ने का नौबत कर दिया था। सुप्रिंटेंडेंट हमसे हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि तौसीफ भाई अब आप एमएलए बन चुके हैं, हम लोगों का भी अब मालिक बन चुके हैं, हमारा नौकरी बचा दीजिए। हमने आया गेट में, हमने हाथ जोड़ करके कहा कि ऐ मेरे जनता, ऐ मेरे मालिक, आपने मुझे एमएलए बना दिया है। अगर आप मुझे जेल गेट तोड़ने का जो कोशिश कर रहे हैं, अगर कुछ हो जाता है जेल को तो फिर ये केस हमको खाना पड़ेगा, फिर हम जेल से निकल नहीं पाएंगे। आप लोगों ने मेरा बात माना और आप लोगों को हमने कहा कि मेरा नाम पर आप माला पहन लीजिए और घर तक माला पहन के जाए। पैसा कहां से आया मालूम है? बेगूसराय का एक टीचर राजस्थान में है, वो वहां पढ़ाती है। उन्होंने बीजेपी और पप्पू यादव का एक कार में मीटिंग कराया था और 100 करोड़ का डील हुआ था। 100 करोड़ बीजेपी वाला दिया था कि बिहार में हेलीकॉप्टर खाली उड़ाइए। अरे कौन गलत कौन सही दुनिया जानता है। पूर्णिया हम लोगों से 100 किलोमीटर दूर है। तुम्हारा कारनामा भी जानते हैं और सांसद बन गए आप, ये अच्छी बात है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में दोबारा बोलने का कोशिश मत करना पप्पू यादव जी। मैं बड़े भाई मानता हूं आपको, मैं आपको इज्जत करता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा नेता का आप खिचड़ उठा लेंगे, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, ऐसा नहीं होगा। जरूरत पड़ा तो पूर्णिया का धरती में जाके जवाब देने का काम कर। आप लोगों से सिर्फ इतना विनती है, लोग कहता है
हैदराबाद से चल के यहाँ लड़ने आया है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि हैदराबाद से अगर लड़ने के लिए आया है बिहार में तो अब्दुल रहमान ओवैसी साहब अपना भाई को जिताने के लिए नहीं आया है। ओवैसी साहब अपना बेटा को जिताने नहीं आया है। ओवैसी साहब अपना भतीजा को जिताने के लिए नहीं आया है। ओवैसी साहब आपका बेटा को मिले बनाने आया है। ओवैसी भाई को मिले बनाने आया है। ओवैसी साहब आपका भतीजा को मिले बनाने आया है। मैं उन लोगों को